देखिए, ये सबसे पहले तो आप बैनर देख सकते हैं, आंदोलनरत रेसलर्स ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता नहीं चलेगी। AIDS मैम क्या है इस संस्था का? AIDSO एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। और आज यहाँ पे हम इन महिला रेसलर्स जो लगातार यहाँ पे संघर्षरत है, न्याय की उम्मीद में बैठी हुई है, उनको सॉलिडारिटी दिखाते हुए यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपने मतलब पुलिस वगैरह ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, तो क्या रवैया रहा आपके साथ पर्टिकुलरली पुलिस का, क्योंकि यहाँ पर देखा माहौल बहुत गर्मा गया? देखिए, हर एक आंदोलन में जो जनता की आंदोलन होती है, जो हम देखते हैं, वैसा ही एक रवैया हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम लोग जब रैली निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर भी पुलिस ने हमें रोका, वहाँ पे हमें डिटेन किया गया था और बहुत पीसफुल एक प्रोटेस्ट हम वहाँ पे करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस जिस तरीके से हमें पकड़ के लिटरली उठा के वो हमें डिटेन करती है, और इस दौरान बहुत सारे साथियों को, महिला जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हमें चोटें आई है। तो वही एक रिफ्लेक्शन हम रात में भी देखते हैं, जब ये जो रेसलर्स वो बाहर से कॉट्स लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको भी यहाँ पे रोका जाता है। बारिश में ये लोग यहाँ पे कंटिन्यूस बैठे हैं, लेकिन इनको जो बेसिक सप्लाईज मिलनी चाहिए पानी और बिजली की, वो भी कट किया जाता है। तो इस तरीके से पुलिस, जिनको हमें सुरक्षा देनी चाहिए, जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े रहेंगे, आज उनसे हमें खुद को बचाना पड़ रहा है। ये रवैया आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसा आपने देखिए बताया कि पुलिस का अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई रेसलर्स की जो मांग थी कि FIR होनी थी, FIR हो गई है, सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी दे दी गई। अब आपको क्या लगता है ये केस जो चल रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट अब क्या मोड़ लेगा? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, उन्नाव केस में हमने देख लिया सिक्योरिटी किस तरीके का होता है। बेल में वो बाहर आते हैं अंदर से और आके ही वो जो है घर जला देते हैं विक्टिम का। वैसा ही एक रवैया हम यहाँ पे देख रहे हैं कि FIR, एक तो 4 महीने बाद FIR दर्ज होता है, और उसके बाद भी जो जिसके ऊपर आरोप है वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है, और जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ है वो आज यहाँ पे रो रही है। यहाँ पे इन लोग को बारिश में हो या धूप में हो, गर्मी में यहाँ पे बिना पानी के वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे एक स्थिति में एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि न्याय कहाँ है। हम न्याय की बात करते हैं, हम यहाँ पे सिस्टम की बात करते हैं, ये सिस्टम फिर किसके लिए, ये सरकार किसके लिए है? जो स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, आम जनता है, उनके लिए है, या जो क्रिमिनल्स, रेपिस्ट्स और जुमले बाजी से जो लोगों को बहलाती है, उनकी सरकार है? तो इस सवाल को आज उठाने की जरूरत है, और इसी सवाल को उठाते हुए आज हम यहाँ पे रेसलर्स के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज हमारे संगठन की तरफ से हम ऑल इंडिया सॉलिडारिटी डे का भी कॉल दिया है, और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोने में हम आज इनके समर्थन में मूवमेंट को खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने फीमेल रेसलर्स की बात की कि रो रही हैं, यौन उत्पीड़न, उन पर ये भी रेसलर्स पर आरोप लगाया जा रहा है कि साक्षी मलिक की जो पुरानी तस्वीरें वायरल हुई हैं ब्रिजभूषण सिंह के साथ, कि उस केस के बावजूद उन्होंने इनवाइट किया था शादी में, काफी ज्यादा अच्छी फोटोज थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे रिलेशन है, एक अच्छे वो है नोट पर है। तो फिर रेसलर्स पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब आप लोग अचानक बोल रहे हो कि आपने उत्पीड़न किया, जबकि आपकी तो फोटोज वायरल हो रही, इस पर आप क्या? देखिए, जब भी जैसे कि किसान आंदोलन में अगर हम देख लें, वहां पर भी बोला गया था कि 500-500 रुपए देके वहां पे लोग बैठे हुए हैं। तो हर एक आंदोलन को जो है कमजोर करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स है वो कोशिश करती है कि इस तरीके की जो फॉल्स क्लेम्स है उनको वायरल करने के लिए। इस मामले में भी यही हो रहा है, और बात यह है कि आप पुरानी ये सारी तस्वीरें पता नहीं उनको कहाँ से मिल रही है, ये आप खोद के निकाल सकते हो, लेकिन आरोपी को सजा देने के लिए जो एविडेंसेस है वो पुलिस नहीं
निकाल पा रही है, तो पुलिस फिर किसके लिए काम कर रही है? जो एफआईआर दर्ज कर रही है, जो विक्टिम है उसके लिए, या फिर जो सरकार है, जो आरोप जिसके ऊपर लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या ये प्रशासन, ये जो सिस्टम है उनके लिए काम कर रही है? अच्छा, आप क्या लगता है, आपके मतलब आखिरी मांगे अब क्या है रेसलर्स की? एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सिक्योरिटी मिली, अब आखिर क्या लगता है कि ये आखिर में जाके रुकेगा कहाँ, ये प्रोटेस्ट रुकेगा कहाँ? देखिए, ये अब प्रोटेस्ट बस नहीं रहा है, ये एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट बस रेसलर्स का भी नहीं है। जो महिलाएं, जो छोटी बच्चियां आज तक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार जो हुए हैं, उनकी भी एक लड़ाई बन चुकी है। तो इस लड़ाई में जो मांग है, बस एफआईआर दर्ज करके बैठना नहीं है, अरेस्ट करना है, इनको अपने पोस्ट से डिसमिस करना है, और ये इंश्योर करना है कि हर एक महिला, कोई भी हो, फेमस हो, नहीं हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, जो भी हो, उनको प्रॉपर सेफ्टी दे जानी चाहिए। यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं कि जीएस कैश होना चाहिए, लेकिन जीएस कैश नहीं है। वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कहीं पे जाके हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे न्याय मिलेगी, जस्टिस मिलेगी। तो यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस और हर एक लेवल पे ऐसा एक माध्यम हो जिससे हर एक विमेन को, हर एक महिला को सेफ्टी इंश्योर हो सके। तो ये एक आखिरी मांग बन चुकी है, एक वाइड ब्रॉड मांग बन चुकी है इस मूवमेंट की, जो अभी प्रोटेस्ट नहीं रहा है बस। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई ये प्रोटेस्ट नहीं है, अब ये लड़ाई जो है वो फीमेल विमेन की सिक्योरिटी, सेफ्टी पर आ गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये देखने वाली बात है। मोबाइल बंद से आपका भाई चमक रहा है। मैं पकड़ूं? स्टॉप कर थोड़ा नहीं, यहाँ से मोबाइल बंद से आपका भाई चमक रहा है।
देखिए, समय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ आपके माध्यम से देश की जनता को भी, ये आदमी अपराधी है, इस आदमी को जेल जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून के हिसाब से भी हो सकता है और देश के गृह मंत्री अगर कॉग्निजेंस ले, समय रहते अगर उनको लगता है कि देश की जनता उनके लिए प्रिय है, ये बच्चों का भविष्य और ये बच्चे उनके अपने हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से इसको अरेस्ट करना। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, पॉक्सो एक्ट भी है, कितनी सजा का प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसकी अगर धाराओं की बात करें, जितनी इसकी एफआईआर हैं, गैंगस्टर एक्ट भी इसके खिलाफ है, पोस्को भी इसके खिलाफ है, मर्डर ये खुद इन्वॉल्व मान चुका है। कुल मिला के ये आदमी जिंदगी भर के लिए जेल में रहने का कानून अपराधी बन चुका है। तो सरकार क्यों चुप है अभी तक? सरकार क्यों? ये तो छिपी थोड़ी बात है, वोटों की राजनीति। आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन था तो अडानी को फेवर करने के लिए इन लोगों ने उस आंदोलन को लंबा किया। उनको लगा कि आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन वो आंदोलन नहीं टूटा। आज इस आदमी से डर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से इस आदमी के दबाव में है, इस आदमी से डरा हुआ है। अदरवाइज एक सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने बैठकर इस तरीके की गुंडागर्दी करे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहने के बावजूद कि इन बच्चों का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे बैठ के नाम लेता है और जो जो उसने भाषा बोली है वो भाषा तो हम यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर अमित शाह या मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो वो बताएंगे ना, वो तो वो बताएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि उसको देना पड़ेगा। कौन कहेगा कौन नहीं कहेगा हम उस पर नहीं जा रहे हैं। उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो अपराधी है। अपराधी संसद में नहीं बैठ सकता। वो कह रहे हैं अपराधी बन के हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। वो मैंने सुना है, वो क्या कह रहा है, वो उसका अहंकार झलक रहा है। क्योंकि उस आदमी ने अभी तक इतने बड़े आरोपी होने के बाद, इतनी एफआईआर के बाद उसका बाल बाका नहीं हुआ, तो शायद उसको लगता है कि वो कानून से ऊपर हो गया है। वो देश के कानून से ऊपर है, वो देश की संविधान से ऊपर है। तो इस देश में चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश का सांसद हो या कोई आम आदमी हो, कानून सबके लिए एक है। लेकिन गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। देखना है जोर जिंदाबाद जुड़ेगा दिल में है। देखना है जोर जिंदाबाद जुड़ेगा दिल में है। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल
पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं, उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब खिलाड़ियों की आवाज में आपकी एंट्री नहीं है। मैं किसी की एंट्री नहीं है चाहता हूँ। आज आप जो मानव जाति के लिए इस भारत के अंदर कितने अधिकार हैं हमारे कानून में, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है। आप धक्के मार के कर्मियों को भगाया है। मैडम ये कर्नाटक कर रहे हैं, ये बीजेपी कर्नाटक कर रही है। ये इस बेटी की बात की वजह से ये कर्नाटक कर रही है। ये जो बेटी यहाँ बैठी है इसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक कर रही है। कर्नाटक वाले वोट नहीं देंगे इनको। ये बेटी के अपराधी हैं, बीजेपी वालों को कर्नाटक वोट नहीं। कोई बात नहीं, हनुमान जी तो दिल में है, हनुमान जी तो दिल में है, हनुमान जी तो दिल में है।